सो नाउ इन्फीबीम लिमिटेड आप देखिए 36 रुपये 75 पैसे का प्राइस है और ये स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई के अराउंड है। और अभी अगर आप देखें तो हायर साइड से थोड़ा सा ठंडा पड़ा है, लेकिन खबर इतनी अलग है कि इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो आईटी के अंदर कुछ अलग ही करके दिखा रहा है इन्फीबीम। अब यहाँ पर गूगल जैसा एक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कर दिया है वर्ल्ड लेवल पर। अगर आप देखिए तो कंपटीशन जारी है और यहाँ पर जिस तरीके से एक अनवील किया है अपने प्लान को, ये कंपनी अगर सक्सेसफुल हुई तो काफी आगे तक जा सकती है। तो अभी उस प्रोग्राम को समझने से पहले हम देखते हैं कि इसका हाई कितना है। तो 2016 में ये कंपनी लिस्ट हुई थी, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं 20 रुपए पर। 20 रुपए पर जो बात थी खरीदने की, मैं आपको इसके जो पार्टनर्स थे या जिससे इनके ऑर्डर्स लगातार मिल रहे थे, जैसे कि सऊदी हुआ या बाकी वगैरह वगैरह, जगह जगह से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इवन यहाँ पर जो है आपके जेपी मॉर्गन तक यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्लाइंट हैं इन्फीबीम के। ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। तो 20 रुपए में काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा था। अभी अगर आप देखें तो 2016 में लिस्टेड हुई थी और ये यहाँ पर 2018 में टॉप बना था 50 रुपए का। वैसे ये स्प्लिट हुआ था, बट स्प्लिट के हिसाब से ही मैं आपको बता रहा हूँ 50 रुपए का प्राइस हायर साइड। और अभी हम जहां अटके हैं वो 2017 के लेवल से अटके 40-41 रुपए 42 रुपए के अराउंड ये निकाल नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पर जो है लेवल फंस रहे हैं। तो अभी 40 रुपए के ऊपर स्टेबल होना इंपॉर्टेंट है। और अगर 50 रुपए जिस वक्त ये निकालेगा उस वक्त आप ये सोचिएगा कि ये अब ना रुकेगा नहीं। कम से कम अनुमत आप यहाँ पर ध्यान रखिए 20 से 25% का रिटर्न, क्योंकि छोटा स्टॉक है। एटलीस्ट हमें 15 से 25% के भीतर भीतर रिटर्न तुरंत देखने को मिल सकते हैं जिस वक्त ये 50 रुपए का लेवल निकालेगा। लेकिन हम बात करेंगे पीनट्स की नहीं, हम बात करेंगे एक लंबे सफर की, जो कि यहाँ पर एआई के अंदर इनका जो पैर एक कदम आगे बढ़ा है वो एक्चुअल में है क्या। निवेशकों को एक एक बात को समझना जरूरी है। तो अभी अगर आप देखें तो बिजनेस स्टैंडर्ड में जब ये खबर आई तो यहां पर ना 10% का मूव मिला, उसके बाद शाम को ठंडापन आ गया था। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट यहां पर जो है लॉन्च किया है थेया। अब आप देखें वीडियो एआई डेवलपर प्लेटफॉर्म को इन्होंने लॉन्च कर दिया है, जो कि काफी रिवॉल्यूशनरी है। इंडिया के अंदर पहली कंपनी है जो ये काम कर रही है। ना आपकी टीसीएस, ना विप्रो, ना एचसीएल, कोई भी आगे बढ़कर कुछ इस चीज में आगे नहीं कर रहा है। लेकिन आप देखें तो इन्फीबीम ने कदम आगे बढ़ाए। अब ये कदम कितने सॉलिड होंगे पता नहीं। देखिए यहां पर हम ये तो कह सकते कि हम गूगल के, जो कि सालों से यहां पर जो है ना तैयारी कर रही है गूगल, आप देखेंगे यहाँ पर जो है बाकी कंपनियां जो है वो सालों से तैयारी कर रही हैं, उनकी रिसर्च काफी स्ट्रांग होगी इनके कंपैरिजन, नो डाउट। बट यहां पर इस फील्ड में स्टेप रखना इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार स्टेप रख जाएंगे फिर उसके अंदर यहाँ पर जो है काफी कुछ करके उसको बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अगर हमारे स्टेप ही नहीं होंगे तो बेकार है। तो इनको एक तरीके से स्टेप की तरीके से हमें देखना चाहिए। आगे चलकर जो भी कमी है ये दूर करने की अपने आप ही कोशिश करेंगे, इससे बढ़िया मौका इनके लिए नहीं होगा। एक और बात, थैया नाम से मत ढूंढिएगा, आपको कुछ मिलेगा नहीं। थैया नाम से आपको देखना है फ्रोनेटिक एआई। फ्रोनेटिक एक्चुअल में इनका जो एआई प्रोग्राम है, या कह सकते हैं एआई सब्सिडरी जो है, वो फ्रोनेटिक एआई नाम से है। इन्फीबीम की सब्सिडरी जो है वो यहाँ पर जो है फ्रोनेटिक एआई के नाम से है और ये साइट आपको देखने को मिल जाएगी। और साइट जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, ये साइट का सिंबल है, जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको देखने को मिल जाएगा इन्फीबीम एवेन्यू फ्रोनेटिक एआई। मैं आपको बताता हूँ, ऐसे देखकर आपको बहुत ही खुशी हो रही होगी। इंट्रोड्यूसिंग थेया डेवलपर प्लेटफॉर्म। मैं आपको बताऊँ साइट ना किसी भी कंपनी का पहला घर है, क्योंकि कोई भी आकर ना पहले वेबसाइट पर विजिट करता है, उसके बाद आपका कभी ऑफिस में विजिट होता है। अगर वेबसाइट ही कबाड़ा होगी ना, कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। इन्फीबीम का ये काम मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने एक एक प्रॉपर चीज पर ध्यान दिया है। इतनी अट्रैक्टिव वेबसाइट बना रखी है, क्या करें। फ्रोनेटिक एआई इंट्रोड्यूसिंग थेया डेवलपर प्लेटफॉर्म, और ये यहाँ पर ना इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने वाले। इस वेबसाइट पे जाइएगा, थेया नाम से यहाँ पर जो है ना वीडियो अपलोड है, आप इसको देखिएगा किस तरीके से ये काम करते हैं। ये आपको देखना है एज अ इन्वेस्टर, आपको देखना है, आपका ट्रस्ट जो है वो और इंक्रीज होगा। हालांकि मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन मुझे देखना है, अभी मैं देखूंगा। अभी यहाँ पर जो है ना आपको बताने की कोशिश करी थी, लेकिन आज मौका मिला है इसके बारे में सही से बात करने का। तो इनकी साइट पर जाओ, देखो। और थेया जो है ना वो कुछ इस तरीके से काम करता है, मतलब आपके विजुलाइज जो है ना वो कुछ इस तरीके से रखता है।
मैं फिर भी कह रहा हूं कि इसको देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं होना है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना है। नेगेटिव की कोई बात ही नहीं है। गूगल से यहाँ पर जो है ना, क्योंकि लड़ाई चल रही है ओपन एआई, अब आप समझ सकते हो ना ओपन एआई जो है कितना आगे जा चुकी, गूगल जो है उसकी रिसर्च कितना आगे जा चुकी। गूगल की खुद के एआई प्रोग्राम में ना दिक्कतें हैं, जैसे कि उनका नाम है जेमिनी, जेमिनी एआई है, ठीक है। और आज टाइम चल रहा है इमेज, कौन कितना सॉलिड एआई जो है ना अपनी इमेज डेवलप कर सकता है, उसके ऊपर बात चल रही है। सो दैट यहां पर अभी हम शायद उनसे बीट ना कर पा रहे हो, लेकिन अगर इनके स्टेप जो है ना, इनका पहला स्टेप है और ये स्टेप्स आगे लेते रहे, डेफिनेटली कुछ रिवोल्यूशनरी अगर इन्होंने बना दिया, वो ग्राउंड ब्रेकिंग ब्रेक थ्रू होगा। और वो आप ये समझिएगा कि ये वैल्यूएशंस को उस एक तरफ मोड़ देंगे कि हम उसका एक अंदाजा नहीं लगा सकते। जिस तरीके से हमने एनवीडिया के अंदर हमने देखा, हमारे इंडिया में पहली एक ऐसी कंपनी अगर बनेगी ये, तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक आई थिंक आपको देखने को मिलेगा ही नहीं इस जगह पर। ये शायद आपका 4-5 गुना तो छोटी बात है, 10 से 20 टाइम यहां से होने की दम रखता है, अगर ये इस टेक्नोलॉजी को सही से रिवॉल्यूशन कर ले, सही तरीके से बना ले। और 10 टाइम जब हम बात कर रहे हैं कि 10 गुना या 20 गुना, कोई बड़ी बात थोड़ी है। 10 गुना 20 गुना यहां से कितना मार्केट कैप है। अगर आप इस एआई की फील्ड में कर लेंगे, जो आपका टीसीएस नहीं कर पा रहा है, इन्फी नहीं कर पा रहा है, आपको तो वैल्यूएशन मिलेगी। हम पेटीएम तक को वैल्यूएशन दे चुके हैं, क्या हम इसको वैल्यूएशन नहीं देंगे? हमारी इंडिया की पहली कंपनी, ठीक है ना। अब वो बहुत ही मतलब ये क्या कहें, मतलब एक ना एक एक्साइटमेंट भी है और एक डर भी है कि ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एक्साइटमेंट ये है कि अगर इन्होंने कर लिया तो हम कहाँ पर होंगे। 20 गुना, मैं कहता हूँ 20 गुना बहुत छोटी बात है, 20 गुना बहुत छोटी बात है। अगर रेवेन्यू इस तरीके से इंक्रीज हो गया ना, इससे क्या ही कहने को, मतलब रिवॉल्यूशनरी हो जाएगा ये। खैर ये तो बात की बात है, फिलहाल हमने ये चीज़ समझ ली। अभी पी रेशियो देखिए 68.89 पर, इंडस्ट्री भी आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। आईटी का लेके चलना या फिनटेक का मत ले लीजिएगा, आईटी का चल रहा है कुछ अराउंड 29 के, उसके कंपैरिजन हाईयर साइड है, बट एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो इनके जैसी कोई ग्रोथ जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है अभी मार्केट के अंदर। आईटी के अंदर ऑलमोस्ट अगर आप देखें 5 से 7% की ग्रोथ जो है वो नेट सेल में ग्रोथ यहाँ पर डिलीवर कर रहा है ये कंपनी हर क्वार्टर में। ऐसा कोई क्वार्टर नहीं है जहां पर ये नहीं दे रहे। प्राइस टू बुक वैल्यू भी ठीक है 3.04, बढ़िया है। और जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि इनके जैसा ग्रोथ नहीं दे पा रहे, 790 करोड़ से 912 करोड़, यहाँ 5% की नेट सेल बढ़ाने में दिक्कत है कंपनियों में। और उनके यहाँ पर जो है प्राइसेस कहाँ पर है, प्राइस टू बुक वैल्यू कहाँ पर है, ये सब देखा जाता है यार। यहाँ पर ग्रोथ डिलीवर कर रहे हैं, आपका अर्निंग पर शेयर जो इंक्रीज है बढ़िया है। कंपनी एक फैंटास्टिक कंपनी है। ये जिन्होंने भी 20 रुपए पर पोर्टफोलियो में रख लिया है ना, बस सादे रहिए, सादे रहिए। आपको एक कहीं ना कहीं एक बेहतरीन प्राइस में आप बैठ गए हो और बेहतरीन स्टॉक मिल गया, बस यहाँ पर जो है अर्निंग पर शेयर और इंक्रीज हो जाए तो कहने ही क्या, मजे ही मजे। एक और बात, थोड़ा सा यहाँ पर पेन है, जैसे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर जो है वो थोड़ा सा कम कर दिए, 28.13% पर पहुंच गए। ये इंक्रीज होना चाहिए, अगर ये इंक्रीज होगा तो कंपनी पर और भरोसा बढ़ेगा, ठीक है ना। एफआईआईज अभी वहीं के वहीं है, 6.31 के राउंड है। डीआईआईज अभी कुछ नहीं है, देखते हैं ये एआई क्या बदलाव लाएगा। बहुत बड़ी बात है, 40 रुपए का स्टॉक आपका एआई में इतना फास्ट किस तरीके से काम करेगा देखना बनता है। मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है, अब मार्केट से बिल्कुल अलग है, ये देखना बनता है। एंड लास्ट, ठीक है, आप इस एआई पर थोड़ा सा नज़र रखिएगा, मैं भी नज़र रखूँगा। और यहाँ पर 29 रुपये 28 रुपये एक बार ज़रूर मारेगा, 29-28 रुपये एक बार आएगा। गैप फिल करना है, गैप फिल तब होगा जब ये मार्केट के अंदर एक गिरावट आएगी, ठीक है। 50 तो इसको क्रॉस करना ही है। मैं बस यही देखना चाहता हूँ कि एआई की फील्ड में ये क्या कर रहे हैं। अगर कुछ बड़ा कर लिया तब तो कहने क्या है, ठीक है ना। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। अभी हाल फिलहाल में प्राइसिंग बस यही ध्यान रखिएगा कि 50 रुपये क्रॉस करना है, 50 रुपये 40 रुपये क्रॉस करना है, तभी यहाँ पर कुछ बात बन पाएगा, अदरवाइज काम नहीं बनेगा, ये स्टॉक इधर ही रहेगा फिर, ठीक है ना। 50 रुपये के ऊपर ब्रेकआउट है, बड़ा ब्रेकआउट। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक डिटेल में हमने थोड़ी सी बात कर ली, और डिटेल में बात करेंगे और कुछ मिलेगा तब,
लेकिन तब तक के लिए अभी यहाँ पर जो है इजाज़त दीजिए। सो उम्मीद है एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने जो ब्रोकर हैं उनसे जरूर सलाह लीजिएगा। अदरवाइज आपके सामने ये पॉइंट्स आप खुद भी अपना डिसीजन ले सकते हैं। और AI को जरूर देखिएगा इनके। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन के, और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।